दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि तकनीकी त्यागपत्र क्या है। दोस्तों त्यागपत्र को तकनीकी औपचारिकता माना जाता है जब किसी सरकारी सेवक ने उसी अथवा किसी अन्य विभाग में किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया हो और चयन होने पर प्रशासनिक कारणों से पिछले पद से त्यागपत्र देना अपेक्षित हो, तो इस प्रकार के त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माना जाता है। तकनीकी त्यागपत्र के लिए आवेदन कैसे और कहाँ करना है। दोस्तों यदि आप एक सहायक शिक्षक हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी को, शिक्षक हैं तो संयुक्त संचालक को, और यदि आप एक व्याख्याता हैं तो संचालक डीपीआई को देना पड़ेगा। तकनीकी त्यागपत्र से लाभ के लिए शर्तें। पहला, त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासकीय सेवक द्वारा उल्लेखित पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि कर्मचारी शासकीय सेवा में रहा होता तो उसका आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेसित किया गया है। दूसरा, शासकीय सेवा द्वारा नियुक्ति के तत्काल बाद ऐसे आवेदन की लिखित जानकारी दी गई हो। तीसरा, शासकीय सेवक द्वारा त्यागपत्र में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि वह किसी अन्य ऐसे शासकीय सेवा में पद ग्रहण करने हेतु त्यागपत्र दे रहा है जिस पद के लिए शासकीय सेवा में नियुक्ति होने की पूर्व ही आवेदन दिया गया था। तकनीकी त्यागपत्र से अन्य विभाग में अवकाश का स्थानांतरण। छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम 2010 के नियम 8(2) में यह प्रावधान है कि जहां शासकीय सेवक अपने पैतृक कार्यालय अथवा विभाग के बाहर राज्य शासन के अधीन किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है और यदि ऐसा आवेदन उचित माध्यम से अग्रेसित किया जाता है तथा आवेदक को नया पद ग्रहण करने की पूर्व अपने पद से त्यागपत्र देना अपेक्षित होता है, तो ऐसे त्यागपत्र के कारण उसके खाते में जमा अवकाश शेष नई सेवा के हिसाब में जोड़ लिया जाएगा। तकनीकी त्यागपत्र से अन्य विभाग में वेतन निर्धारण। पहला, त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जाएगा। ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22C का उपयोग किया जाएगा। दूसरा, उपर्युक्त मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टता बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्य ग्रहण करने के लिए उचित अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र के पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा। इन आदेशों का विवरण उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में नोट किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से स्वीकृति आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है। तीसरा, ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवा, नए पद, सेवा संवर्ग में वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि की गणना हेतु भी मूल नियम 26 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तकनीकी त्यागपत्र में वरिष्ठता का निर्धारण। तकनीकी त्यागपत्र देने पर सरकारी सेवक द्वारा धारित पद में वरिष्ठता को मूल आधार पर सुरक्षित बनाए रखा जाएगा। तथापि सरकारी सेवक के अपनी मूल पद में पुनः कार्यभार ग्रहण करने के निर्णय लेने की स्थिति में अपना तकनीकी त्यागपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण किए गए अन्य विभाग में व्यतीत की गई अवधि की गणना उच्च पद में पदोन्नति के लिए न्यूनतम मानक सेवा के लिए नहीं की जाएगी। तकनीकी त्यागपत्र में पेंशन की पात्रता। ऐसा शासकीय सेवक जिसकी शासकीय सेवा में मूल नियुक्ति दिनांक 1 अप्रैल 2004 के पूर्व किसी पेंशन योग्य पद पर हुई थी, उसके द्वारा यदि उसी विभाग या छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग के पेंशन योग्य पद हेतु उचित माध्यम से किए गए आवेदन के फलस्वरूप उक्त पद पर नियुक्ति होने पर कार्य ग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से तकनीकी त्यागपत्र दिया गया हो, पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम के तहत पेंशन हेतु गिनी जाएगी। तकनीकी त्यागपत्र में सेवा पुस्तिका का स्थानांतरण। पूर्व कार्यालय द्वारा संधारित शासकीय सेवा की अद्यतन सेवा पुस्तिका कार्य मुक्ति संबंधी टिप्स सहित नवीन कार्यालय को अंतरित किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के अधीन पूर्व सेवा जोड़ने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा। तकनीकी त्यागपत्र से चिकित्सा जांच की आवश्यकता। जिन मामलों में किसी व्यक्ति की उसकी पूर्व नियुक्ति के संबंध में किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी हो तथा नए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा जांच का मानक समान हो तो उसे नए सिरे से चिकित्सा जांच करवाने की आवश्यकता नहीं होती है।